हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम सैनिक के जीवन के बारे में देखेंगे। भारत देश का गौरव यह तिरंगा भी देख इन्हें मुस्कुराता है, तभी तो ऊंची पहाड़ों पे वो कितने शान से लहराता है। सैनिक वह इंसान होता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डट कर रहकर सबकी रक्षा करता है। करोड़ों भारतीयों का अभिमान हूँ मैं, वैसे तो बहुत दयावान हूँ मैं, पर दुश्मन की मौत का सामान हूँ मैं। माँ भारती की रक्षा में प्राण न्यौछावर करता देश का वीर जवान हूँ मैं। एक माँ से दूर हूँ तो एक माँ के पास हूँ मैं। हर देश की सुरक्षित रहने की आस हूँ मैं। सैनिक का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन है। यह उनका अपने देश के लिए प्रेम ही तो है कि वे अपने घर वालों को पीछे छोड़कर देश की सेवा के लिए चले जाते हैं। एक सोल्जर का जीवन बहुत कठिन होता है, संघर्ष और गर्व का समन्वय होता है। यदि आपको जीवन में अनुशासन का सही उदाहरण देखना हो तो एक सैनिक से अवश्य मिले। उनका अपने देश के लिए पागलपन देखना तो बनता ही है। उनका अनुशासन उन्हें अपने घर परिवार से दूर तो रखता ही है, साथ ही साथ भोजन, नींद और आराम को भी त्यागना पड़ता है। वाकई यह किसी तपस्या से कम नहीं है। हम सब भले देश प्रेम के नाम पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने मात्र से अधिक और कुछ नहीं कर सकते, परंतु एक सैनिक से कभी पूछे कि देश प्रेम क्या होता है। शायद उसकी बातों पर आपको यकीन न हो, पर वे सच्चे मायनों में आपको समझा देंगे। हमारे देश के जवान पूरे साल वर्दी पहने अपनी ड्यूटी करते हैं और अपनी जान की चिंता किए बगैर हमारी हिफाजत करते हैं। एक सिपाही बनना सबके बस की बात नहीं होती। उन्हें कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ट्रेनिंग छोड़ के भाग आते हैं। सूरज के निकलने से पहले जगने से लेकर उन्हें पूरे दिन बहुत दौड़ाया जाता है। शायद यही वजह है कि उनकी भर्ती के दौरान होने वाले शारीरिक एग्जाम का असर बहुत कठिन होता है और ज़्यादातर जवान इसमें बाहर हो जाते हैं। उनके कंधों पर आगे चलकर देश की सुरक्षा का भार रहता है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी भी होता है। आप सबको कभी मौका मिले तो किसी सैनिक से अवश्य बात करिएगा, क्योंकि उनका देश के लिए जज्बा देखने के लायक होता है। सैनिक शब्द अपने आप में बहादुर का समानार्थी है। वे दिन रात सीमाओं पर डट कर हमारी रक्षा करते हैं और कई बार शहीद भी हो जाते हैं। वे अपनी इच्छाओं को मारकर हमारे लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। ऐसे योद्धा पृथ्वी पर किसी भगवान से कम नहीं होते। बल है इन बलवानों में, मेरे देश के वीर जवानों में। बल है इन बलवानों में, मेरे देश के वीर जवानों में। ये सीने पर गोली खाते हैं, दुश्मन को धूल चटाते हैं। ये खून से होली मनाते हैं, ये जीत कर वापस आते हैं। दुश्मन के घर तिरंगा लहराते हैं या खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। इसीलिए तो वीर शहीद कहलाते हैं, इसीलिए तो वीर शहीद कहलाते हैं। भारतीय सेना जाति धर्म रहित एकता की भावना रखते हैं। सभी से जाति पंथ या धर्म से परे होकर भाईबंदी और भाईचारे की भावना रखना, इसके लिए भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, एक के सभी और सभी के लिए एक है। सैनिक किसी भी सेना के रीढ़ होते हैं। वे ही युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालकर देश को सुरक्षित रखते हैं। युद्ध के समय एक सैनिक का जीवन खतरे और असुरक्षा से भरा होता है। वे कभी नहीं जानते कि उन्हें कब लड़ने के लिए बुलाया जाएगा और वे कभी नहीं जानते कि वे जिंदा घर वापस भी आएंगे या नहीं। जब वे युद्ध नहीं कर रहे हो तब भी सैनिकों को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रह सकता। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रह सकता 0 से नीचे और 50 के ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हड्डियाँ, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियाँ। तो ये लोग कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे की ताश कस रहे हैं? ये लोग कौन है जो रेगिस्तान में 52 डिग्री में रहते हैं? ऐसी जांबाजियाँ किसी और में कहा, इसके लिए तो यक्ष और देवदूत चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं, फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। सैनिकों को देश का प्रथम रक्षक तथा हीरो कहते हैं। सैनिकों का कर्तव्य देश की रक्षा करना होता है। इसे वो बहुत ही ईमानदारी तथा निस्वार्थ भाव से निभाते, चैन की सांस लेते हैं, बिना डर के
सोते हैं। ना रात की चिंता है ना दिन की खोज है, बस अपने में ही रहते हैं। इसीलिए हमें फौजी कहते हैं और इसीलिए हमें जवान कहते हैं। सैनिकों की कई आदतें होती है जिससे देश की सेवा करने में इन्हें आसानी होती है, जिसमें अनुशासन, देशभक्ति, त्याग, हर परिस्थिति को सहन करना, अपने देश को अपना परिवार समझना, निस्वार्थ सेवा आदि। हमें इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए तथा युवाओं को सैनिक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे लिए सैनिक अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हमें इनका आदर करना चाहिए। अभी मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि लोंगेवाला युद्ध याद करके सीना चौड़ा हो जाता है। लोंगेवाला युद्ध याद करके हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। महज 125 की टुकड़ी ने 2000 को रौंदा। कई बार हमने जूतों से पाकिस्तान को कुचला। कारगिल के टाइगर हिल पर हैवानों को मसला। स्ट्राइक जहां की वही बना दिया स्मशान। रहेगा अमर सदा बलिदान, रहेगा अमर सदा बलिदान। आप लोग जवानों से और देश से प्यार करते हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।